हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है माय यूट्यूब चैनल वीके शिक्षा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं जीके के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, तो आपके लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, जिसका पहला क्वेश्चन है, ग्रीष्मकालीन मानसून किस क्षेत्र में सर्वप्रथम पहुंचता है? ए हिमालय, बी पूर्वी घाट, सी पश्चिमी घाट, डी गंगा सिंधु का मैदान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी पश्चिमी घाट। आइए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को भी देख लेते हैं। जैसे भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिणी पश्चिम मानसून से होती है। बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं। तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण उत्तर पूर्वी मानसून है। भारत में सबसे कम वर्षा लेह में होती है। भारत में सबसे अधिक वर्षा मासिन राव में होती है। भारत में वर्षा का औसत 118 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सी मिट्टी की अधिक जल धारण क्षमता के कारण सिंचाई की आवश्यकता कम होती है? ए काली मिट्टी की, बी जलोढ़ मिट्टी की, सी लाल मिट्टी की, डी लेटराइट मिट्टी की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? काली मिट्टी। आइए कुछ इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट्स भी देख लेते हैं। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी का नाम रेगुर मिट्टी भी है। काली मिट्टी सबसे अधिक महाराष्ट्र में पाई जाती है। काली मिट्टी में कार्बन पदार्थ की अधिकता होती है। अम्लीय मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग कर उसे फसल उगाने योग्य बनाया जाता है। मृदा अपरदन वन रोपण द्वारा रोका जा सकता है। लेटराइट मिट्टी में एल्यूमिनियम की अधिकता पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके काल में हुई? ए शाहजहां के काल में, बी रणजीत सिंह के काल में, सी जहांगीर के काल में, डी इनमें से कोई किसी के काल में नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इनमें से किसी के काल में नहीं। आइए कुछ इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट्स भी देख लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में अकबर के शासनकाल में हुई थी। मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। दास प्रथा का अंत अकबर ने 1562 में किया था। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने 1582 में की थी। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद था। क्वेश्चन नंबर 4, शिमला समझौता हुआ किसके बीच हुआ था? ए भारत और चीन के मध्य, बी भारत और पाक के मध्य, सी भारत और बांग्लादेश के मध्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी भारत और पाक के मध्य। आइए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड पॉइंट्स भी देख लेते हैं। शिमला समझौता 1972 में हुआ था। ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 को हुआ था। शिमला सम्मेलन वायसराय लॉर्ड वेवेल के काल में हुआ था। अंतरिम सरकार की घोषणा 24 अगस्त 1946 को की गई थी। क्वेश्चन नंबर 5, किस युद्ध के साथ सही अर्थों में भारत में मुगल साम्राज्य का प्रारंभ हुआ? ए पानीपत का प्रथम युद्ध, बी पानीपत का द्वितीय युद्ध, हल्दीघाटी का युद्ध, डी तालिकटो का युद्ध। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए पानीपत का प्रथम युद्ध। आइए कुछ इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी देख लेते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच हुई, जिसमें हेमू की हार हुई। बैरम खान ने हेमू का वध किया। क्वेश्चन नंबर 6, ऋग्वैदिक काल में लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ए कृषि,
बी पशुपालन, सी शिकार, डी उद्योग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी पशुपालन। आइए कुछ इस क्वेश्चन से रिलेटेड भी पॉइंट देख लेते हैं। ऋग्वैदिक काल के पशुओं के देवता पूषण थे। आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति पड़ी कहलाता था। ऋग्वेद में उल्लिखित सभी नदियों में सरस्वती नदी सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र मानी जाती है। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। क्वेश्चन नंबर 7, कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने कराया था? ए अलाउद्दीन खिलजी ने, बी इल्तुतमिश ने, सी गयासुद्दीन तुगलक ने, डी फिरोज शाह तुगलक ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी फिरोज शाह तुगलक ने। आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट्स भी देख लेते हैं। कुतुब मीनार के निर्माण की योजना 1199 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। इसका निर्माण कार्य इल्तुतमिश के शासनकाल में पूर्ण हुआ। कुतुब मीनार में कुल 375 सीढ़ियां, आधार इसका 40 फीट व्यास का और शिखर 10 फीट की व्यास का है। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता कौन सी है? ए सर्वोच्च न्यायालय, बी संसद, सी प्रधानमंत्री, डी राष्ट्रपति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी राष्ट्रपति। इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी देख लेते हैं। मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 15 में है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, सांसदों की योग्यता संबंधी विवादों का निर्णय कौन करता है? ए निर्वाचन आयोग, बी संबंधित सदन, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी निर्वाचन आयोग की सलाह लेकर राष्ट्रपति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी निर्वाचन आयोग की सलाह लेकर राष्ट्रपति। आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ पॉइंट भी देख लेते हैं। लोकसभा निर्वाचन के लिए चुनाव क्षेत्र का सीमा निर्धारण निर्वाचन आयोग करता है। लोकसभा में सीटों का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को शून्यकाल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? ए सह्याद्री, बी अरावली, सी हिमालय, डी सतपुड़ा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हिमालय। इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी देख लेते हैं। अरावली पर्वत राजस्थान एवं सतपुड़ा पर्वत मध्य प्रदेश में है। हिमालय, आल्प्स, यूराल, रॉकीज आदि पर्वत वलित पर्वत हैं। बीच में धसे भाग को रिफ्ट घाटी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा अखिल भारतीय सेवा नहीं है? ए भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS, बी भारतीय न्यायिक सेवा IJS, सी भारतीय पुलिस सेवा IPS, डी भारतीय वन सेवा IFS। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी भारतीय न्यायिक सेवा IJS। इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी देख लेते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के लिए व्यय का भार भारत की संचित निधि वहन करता है। लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख अनुच्छेद 320 में है। राज्य लोक सेवाएं को प्रतिस्थापित करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान की गई है। क्वेश्चन नंबर 12, सबसे अधिक कार्बन युक्त लोहा होता है? ए ढलवा लोहा, बी स्टेनलेस स्टील, सी पिटवा लोहा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ढलवा लोहा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी देख लेते हैं। लोहे के निष्कर्षण में बात भट्टी का प्रयोग किया जाता है। लोहे का निष्कर्षण मुख्यतः लाल हेमेटाइट अयस्क से किया जाता है। मैग्नेटाइट लोहे का चुंबकीय अयस्क है। लोहे की मुख्य 3 किस्में होती हैं: ढलवा लोहा, पिटवा लोहा और इस्पात।
डरवा लोहा सबसे निम्न कोटि का लोहा है। पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है और स्टेनलेस स्टील पर वायु, जल आदि के प्रभाव से जंग नहीं लगती है। क्वेश्चन नंबर 13, शुष्क सेल में क्या होता है? ए अमोनियम क्लोराइड, बी सोडियम क्लोराइड, सी अमोनियम सल्फाइड, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए अमोनियम क्लोराइड। इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी देख लेते हैं। इसमें प्रयुक्त विद्युत अपघट्य विलयन के रूप में न रहकर शुष्क अवस्था में रहता है। इसमें जस्ते का बर्तन होता है जिसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड, नौसादर और कार्बन अधिक आदि का मिश्रण भरा रहता है। कार्बन की छड़ एनोड का कार्य करती है जबकि स्वयं जस्ते का बर्तन कैथोड का कार्य करता है। इसका प्रयोग टॉर्च, ट्रांजिस्टर, रेडियो आदि उपकरणों में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, प्रिज्म द्वारा विक्षेपण में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? ए लाल रंग का, बी बैंगनी रंग का, सी नीले रंग का, डी पीले रंग का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी बैंगनी रंग। आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी देख लेते हैं। श्वेत प्रकाश को अपने अवयवी रंगों में विभक्त करने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। सूर्य प्रकाश में से प्राप्त रंगों में बैंगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक और लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। बैंगनी रंग के प्रकाश का वेग सबसे कम तथा अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, जबकि लाल रंग का वेग सबसे अधिक और अपवर्तनांक सबसे कम होता है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? ए अर्ग, बी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सी जूल, डी वॉट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी वॉट। आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी देख लेते हैं। ये राशि है, ये मात्रक है। तो ज्योति तीव्रता जिसका मात्रक क्या है? कैंडेला। विद्युत धारा जिसका मात्रक क्या है? एम्पियर। कोणीय वेग जिसका मात्रक क्या है? रेडियन प्रति सेकंड। कोण जिसका मात्रक क्या है? रेडियन। पृष्ठ तनाव जिसका मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति मीटर। प्रदीप्त घनत्व जिसका मात्रक क्या है? लक्स। तो ये हमारे आज की इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरी देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।